नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है दोस्तों, इसमें एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है कि इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने। याद रखिएगा कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है तो न्यूटन प्रति कूलाम। याद रखिएगा कि न्यूटन प्रति कूलाम जो है ये विद्युत तीव्रता का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? याद रखिएगा कि कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलती है। कौन सा किरण? गामा किरण निकलती है कोबाल्ट 60 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा डार्विन ने। ठीक है, डार्विन ने आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बैकुरल। याद रखिएगा कि हेनरी बैकुरल जो थे ये रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा कि पत्तियों का जो रंग हरा होता है ये क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी। ठीक है, यानी कि भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है तो बैक्टीरिया को। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है बैक्टीरिया को। नेक्स्ट है कि साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N होता है। और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 7 होता है। क्या होता है? 7। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। याद रखिएगा। और यूरिया में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। कितना %? 46%। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है जस्ता से। ठीक है, यानी कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है जस्ता का संकेत क्या होता है? Zn होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जिंक भी बोलते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 30 होता है। कितना होता है? 30। ठीक है, नेक्स्ट है कि वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है तो द्रव के द्रव्यमान पर। याद रखिएगा कि वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है, द्रव के द्रव्यमान पर वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो पैंक्रियाज। याद रखिएगा कि पैंक्रियाज एक ग्रंथि है जो मधुमेह से संबंधित है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है कि कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो ये है नेत्र का, यानी आँख का है। यानी कॉर्निया जो है ये मानव शरीर के किस अंग का भाग है? नेत्र का। अगर जैसे कि देखिए जो बोलता है कि नेत्र में दान दिया जाता है तो नेत्र में ही कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका किया जाता है? कॉर्निया का। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा कि माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग जो होता है ये अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है कि डायनमो युक्ति है बदलने की तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा कि डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, यानी कि बदल देता है। ठीक है, डायनमो युक्ति है बदलने की तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का वॉशिंग सोडा इसका क्या नाम है? इसका सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 10H2O ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। चलिए अगला सवाल देखते हैं
अगला सवाल आपके सामने है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा मापा जाता है तो अमीटर से, याद रखिएगा कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है, अमीटर से। अच्छा, विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है केसिन पाया जाता है। क्या देखिएगा, क्या पाया जाता है, केसिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि एड्स का अर्थ है तो एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। याद रखिएगा कि ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है कि जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है, तो सीमेंट। याद रखिएगा कि जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है, सीमेंट। अच्छा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4। क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। क्या होता है, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका होता है CaSO4 2H2O। क्या होता है दोस्तों, CaSO4 2H2O। और जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है कि विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा कि विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लाइकोप्रोटीन पाया जाता है विषाणु में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितना होती है दोस्तों, 47 होती है। तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि एड्स बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा, ठीक है। एड्स जो है जिसका फुल फॉर्म होता है AIDS, क्या फुल फॉर्म होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। एड्स बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। नेक्स्ट है कि सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण नमक, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Na मतलब सोडियम होता है और Cl मतलब होता है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 क्लोरीन का होता है। और सोडियम का Na का कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। नेक्स्ट है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। एक धोवन सोडा था, एक खाने का सोडा, तो धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और खाने का सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है दोस्तों, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। ये होता है खाने का सोडा। नेक्स्ट है कि पीतल मिश्र धातु है तो कॉपर और जिंक का, ठीक है। कॉपर का संकेत क्या होता है, Cu, और जिंक का संकेत क्या होता है, Zn, ठीक है। तो पीतल मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट है कि मट मैला जल उदाहरण है, तो कोलाइडी विलियम का। याद रखिएगा कि कोलाइडी विलियन का मट मैला जल उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, तो वलय को गिनकर, यानी कि वलय को गिनकर पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पानी में साबुन का घोल उदाहरण है, तो कोलाइडी विलियन का, ठीक है। यानी कि पानी में साबुन का घोल का जो उदाहरण है वो क्या है, कोलाइडी विलियन का। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी, तो आइजैक न्यूटन द्वारा, ठीक है। यानी कि सर आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी। गुरुत्वाकर्षण क्या है, जब किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि खींचती है।
नेक्स्ट है आपके सामने कि बैटरी का धन ध्रुव है एनोड। क्या है दोस्तों? बैटरी का धन ध्रुव है एनोड। नेक्स्ट है कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है +3 है। क्या है? यानी कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3। नेक्स्ट है कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है तो आंवला में। ठीक है, आंवला में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। ठीक है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि एड्स फैलता है तो वायरस युक्त रक्त लेने से। ठीक है, यानी कि वायरस युक्त रक्त लेने से एड्स फैलता है। नेक्स्ट है कि इंटेल नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का। याद रखिएगा कि इंटेल जो है एक कंप्यूटर कंपनी का नाम है। नेक्स्ट है कि वायु उदाहरण है मिश्रण का। यानी वायु कैसा है? तो ये मिश्रण है एक प्रकार का। ठीक है, तो वायु उदाहरण है मिश्रण का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है तो लोहा। ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु क्या है? लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 26 होता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम रेशम को कहा जाता है रेयॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कृत्रिम रेशम को क्या कहा जाता है दोस्तों? रेयॉन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है कि विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम है अमीटर। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम है अमीटर। नेक्स्ट है कि चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। ठीक है, यानी कि चुंबकीय सुई जो है ये किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 47 होता है, याद रखिएगा। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अगला सवाल है कि हैजा फैलने का कारण है जीवाणु। ठीक है दोस्तों, यानी कि हैजा फैलने का क्या कारण है? जीवाणु। नेक्स्ट है कि सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है एसिटिक एसिड। यानी कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। और सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है कि डायनमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा कि डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यानी कि बदलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी कि पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। ठीक है, यानी कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। और बुध जो है सूर्य का 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, वो है एक बुध और एक है दोस्तों शुक्र। क्या कौन है? शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का एक है चंद्रमा। ठीक है, और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है, और शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति। याद रखिएगा, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। ठीक है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। नेक्स्ट है अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? ऑक्सीजन ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस है ब्यूटेन। याद रखिएगा कि सिगरेट लाइटर में उपस्थित कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यूरेनियम का अनुभार होता है 238 होता है। क्या होता है? यूरेनियम का अनुभार होता है 238। नेक्स्ट है कि किसी ठोस का द्रव में बदलने बिना गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, यानी किसी ठोस का द्रव में बदले
अब बिना गैस में बदलना कहलाता है, ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। यानी डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि रडार में प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग। क्या प्रयोग किया जाता है रडार में? रेडियो तरंग प्रयोग किया जाता है रडार में। नेक्स्ट है कि घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो फ्रीऑन का। ठीक है, घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रीऑन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि चांदी एक विद्युत सुचालक है। क्या है दोस्तों? आपको पता होगा कि चांदी एक क्या है? विद्युत सुचालक। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 47 होता है। चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला सवाल ज़बरदस्त सवाल है कि वसा में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन ADE के यानी कि विटामिन वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है? ADE। इसको हम लोग कीड़ा भी लिखते हैं, KDEA, याद करने के लिए KEDA, कीड़ा यानी कि कोई कीड़ा। ठीक है, कीड़ा याद करने के लिए, यानी वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है? तो ADE। ठीक है, और पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो पानी में घुलनशील विटामिन है B+C, यानी विटामिन बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम रासायनिक नाम जान लेते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफिरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, और विटामिन B1 का यानी विटामिन बी का तो थायमिन, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है कि पीतल में से धातु है तो तांबा और जस्ता का। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu होता है, और जस्ता का यानी कि जिंक Zn होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पीतल में से धातु है तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर क्या है? तो एक विलयन है दोस्तों, याद रखिएगा कि सोडा वाटर क्या है? एक विलयन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि DDT का उपयोग किस रूप में होता है? तो कीटनाशक के रूप में होता है। याद रखिएगा कि DDT का जो उपयोग है ये किस रूप में होता है? तो कीटनाशक के रूप में होता है DDT का उपयोग। नेक्स्ट है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 10H2O। ये धोवन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। एक होता है खाने का सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। नेक्स्ट है कि हड्डियों एवं दांतों का प्रमुख संगठक है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, याद रखिएगा कि हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक है कैल्शियम फॉस्फेट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है कि कांसा मिश्र धातु है तांबा तथा टिन का। याद रखिएगा कि कांसा मिश्र धातु है तांबा तथा टिन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन में होती है। ठीक है, अच्छा क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 17 होता है क्लोरीन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? H2S का। ठीक है, H2S गैस है जिसका सड़े अंडे की गंध आती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा एक चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। नेक्स्ट है कि द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, यानी कि द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि कार्बोरेटर होता है तो पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। नेक्स्ट है कि डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि डायोड से धारा कैसी बहती है? एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट है कि संयोजकता की SI इकाई है पॉइज। ठीक है, पॉइज जो है ये संयोजकता की SI इकाई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है तो अवतल लेंस। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट है कि अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो एल्बुमिन क्या होता है, यानी कि अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन होता है अंडों में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। याद रखिए कि क्वाशियोकर जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है कि यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग है एड्स। ठीक है, एड्स जो है ये यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किसकी कुशीयता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि की। ठीक है, यानी किसकी कुशीयता के कारण गलगंड रोग होता है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि की। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। नेक्स्ट है कि भारी जल, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी भारी जल का क्वथनांक होता है तो 101.4 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस ये भारी जल का क्वथनांक होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, देखिए। नेक्स्ट है कि नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। याद रखिएगा कि नाभिक का जो आकार है ये 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर के पारा का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तो आंधी एवं तूफान का। ठीक है, यानी कि बैरोमीटर के पारा जो है तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है आंधी एवं तूफान का। नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है दोस्तों? यानी विद्युत आवेश के एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन अतिशीतित द्रव कहलाता है? तो सीसा। याद रखिएगा कि सीसा जो है ये अतिशीतित द्रव कहलाता है, जिसको हम लोग कांच बोलते हैं, सीसा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एक एनहाइड्राइड है SO3। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है SO3। नेक्स्ट है कि पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है सिनेबार से। ठीक है, पारा जो है ये सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 80 होता है। कितना होता है? 80। देखिए ये कमरे के तापक्रम पर ये धातु जो ये पारा क्या है? धातु, यानी कि धातु जो है ये कमरे के तापक्रम पर द्रवावस्था में पाया जाता है, पारा। और एक होता है अधातु जो ब्रोमीन होता है, जो कमरे के तापक्रम पर अधातु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो पारा क्या है? धातु है, और ब्रोमीन क्या है? अधातु, Br ब्रोमीन। ठीक है, Hg से पारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं तो अल्प घनत्व के कारण। याद रखिएगा कि बादल जो है ये वायुमंडल में तैरते हैं अल्प घनत्व के कारण। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे। क्या है दोस्तों? यानी कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई इस गैस होती है नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 7 होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। 2 ऐसे उपग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। ठीक है दोस्तों, आकार के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि एक समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? तो चार्ल्स के नियम का। ठीक है, यानी किसी गैस के आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? तो चार्ल्स के नियम का। नेक्स्ट है कि वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटक क्या है? तो गंधक का अम्ल। ठीक है, यानी कि वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटक क्या है? गंधक का अम्ल है। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? तो उच्च कार्बन इस्पात से। ठीक है, याद रखिएगा कि हेक्सा ब्लेड जो है ये किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात से। नेक्स्ट है कि एराबिका किसका एक प्रकार है? तो फूल का। ठीक है, एराबिका जो है ये किसका एक प्रकार है? फूल का। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो नरम लोहे का। याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहे का बना होता है विद्युत चुंबक। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? ये किग्रा मीटर स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? किग्रा मीटर स्क्वायर, ये जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। नेक्स्ट है कि गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? तो ब्रेटान चक्र पर, यानी कि गैस टरबाइन जो है ये ब्रेटान चक्र पर आधारित है। नेक्स्ट है कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है एसिटिलीन। ठीक है, यानी कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है एसिटिलीन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है तो ऊर्जा का। याद रखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। नेक्स्ट है कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को। ठीक है, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। सवाल बोल रहा है कि पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है तो एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 13 होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तनाव का SI मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि ध्वनि यात्रा करती है तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ठीक है, यानी कि ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। नेक्स्ट है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। ठीक है, 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP इक्वल टू 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट 1 HP के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है शरीर के अंदरूनी अंग का। ठीक है, यानी कि एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है शरीर के अंदरूनी अंग का। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीम होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। अच्छा, रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4। नेक्स्ट है कि गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है फिर क्या होता है? घटता है। गर्म करने पर जल का जो घनत्व है पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। ठीक है, याद रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि एक एंगस्ट्रम का प्रतीक क्या होता है? यह देख सकते हैं। ठीक है, बराबर होता है तो 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, एक एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है ओजोन गैस। ठीक है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण यानी कि कौन सोख लेती है? ओजोन गैस सोख लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो ये है वसा से। याद रखिएगा दोस्तों कि कोलेस्ट्रॉल का जो संबंध है ये किससे है? ये वसा से संबंधित है और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के। याद रखिएगा, और पानी में B+C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को प्रभावित करता है? तो पहला नियम। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम ये क्या करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो RNA एवं DNA। RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? RNA एवं DNA।
चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था ऑस्ट्रेड ने। कब खोजा था? 1812 ईस्वी को। यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था 1812 ईस्वी को। किसके द्वारा खोजा गया था? तो ऑस्ट्रेड ने खोजा था। नेक्स्ट है कि एलिसा क्या है? तो ये एक प्रतिरक्षात्मक जांच है, यानी कि एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। याद रखिएगा कि एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि आलू क्या है? तो ये एक तना है। क्या है दोस्तों? तना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। सॉरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला जो है ये विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है बेरियम ऑक्साइड के कारण। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है? हरा रंग। नेक्स्ट है कि एंगस्ट्रम यूनिट माप बताता है तरंग दैर्घ्य का। ठीक है, एंगस्ट्रम यूनिट जो है ये तरंग दैर्घ्य का माप बताता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यानी कि मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है तो 0.1 से 1.5 तक। ठीक है, यानी 0.1 से 1.5 तक स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने टोटल अच्छा खासा सवाल कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 20 नंबर कवर कर चुके हैं और कल करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।